कामिका एकादशी व्रत श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। इस साल कामिका एकादशी व्रत 21 जुलाई 2025 को है। आइए जानते हैं कामिका एकादशी व्रत का महत्व। श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी कहा जाता है। चतुर्मास में भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। कामिका एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा कर उन्हें प्रसन्न करने के लिए यह व्रत किया जाता है। कामिका एकादशी पर व्रत से बुरे कर्मों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। सावन माह में यह व्रत 21 जुलाई को है। सनातन धर्म में एकादशी व्रत को विशेष महत्व दिया गया है। कामिका एकादशी चतुर्मास में आती है, इसलिए भी विशेष महत्व को सावन महीने की पवित्रता भी इसमें शामिल होती है। इस व्रत को करने से जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है। कामिका एकादशी का व्रत करने पर अश्वमेघ यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी पर भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते अर्पित करने से व्यक्ति पितृदोष से मुक्त होता है। भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। दूसरे शब्दों में कामिका एकादशी व्रत से पाप समाप्त हो जाते हैं। मृत्यु के बाद मोक्ष मिलता है। ये एकादशी पितृदोष से भी मुक्ति दिलाता है। कामिका एकादशी में दान, गरीबों, असहाय लोगों को अनाज का दान करना चाहिए, जिसमें चावल, मक्का, गेहूं इत्यादि शामिल हो। कामिका एकादशी के दिन अगर आप किसी पंडित या ब्राह्मण विवाहित जोड़े को पीले वस्त्र का दान करते हैं तो कुंडली में गुरु मजबूत होता है। जरूरतमंद लोगों को छाते का भी दान करना चाहिए। इस दिन गरीब को मीठा जल पिलाना चाहिए। गरीबों को भोजन कराना चाहिए। आय के अनुसार धन का भी दान करना चाहिए। श्रावण मास में आने वाली फल, फूल और अन्य सामग्री का दान भी शुभ माना जाता है। कामिका एकादशी व्रत की पूजा विधि। कामिका एकादशी के दिन व्रत सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें। दूसरा, पूजा घर में थोड़ा सा गंगा जल छिड़क कर पवित्र कर लें। तीसरा, लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं और भगवान विष्णु की मूर्तियां फिर प्रतिमा स्थापित करें। चौथा, मूर्ति के समक्ष पंचामृत फल, मेवा और मिठाई अर्पित करें। पांचवा, इसके बाद विधिवत से पूजा करें, कथा पढ़ें और आरती करें। छठवा, व्रत में केवल पानी या दूध से बनी चीजें ही खाने का विधान है। सातवां, सावन की इस पहली एकादशी। आठवां, भगवान की पूजा में घी का दीपक लगाना चाहिए। नौवां, पूजा के वक्त ओम नमो भगवती वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। 10वां, भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी दल का जरूर शामिल करें। कामिका एकादशी पर जपे ये मंत्र: ओम नमो भगवती वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय नमः, ओम श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कामिका एकादशी पर भगवान विष्णु को मंजरी सहित तुलसी पत्र चढ़ाना चाहिए। भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है। भगवान विष्णु हीरे, मोती, सोने, चांदी से इतने प्रसन्न नहीं होते जितनी प्रसन्नता उन्हें तुलसी दल से मिलती है। इस व्रत से भगवान प्रसन्न होकर अपने भक्तों को हर मनोकामना
पूरी होने का आशीर्वाद देता है। कामिका एकादशी की कथा। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आषाढ़ शुक्ल देवसेनी एकादशी व्रत चतुर्मास मैंने भली प्रकार से सुना। अब कृपा करके श्रवण कृष्ण एकादशी का क्या नाम है सो बताइए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा एक समय स्वयं ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद से, वही मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पितामह, श्रवण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की मेरी इच्छा है। उसका क्या नाम है, क्या विधि है और उसका महात्म्य क्या है, सो कृपा करके कहिए। नारद जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, लोगों के हित के लिए तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। श्रवण मास की कृष्ण एकादशी का नाम कामिका है। इसके सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान का पूजन होता है, जिनके नाम श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव, मधुसूदन हैं। उनकी पूजा करने से जो फल मिलता है सो सुनो। जो फल गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर स्नान से मिलता है, वह विष्णु भगवान। जो फल सूर्य व चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, समुद्र वन सहित पृथ्वी दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में, गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान करने से भी प्राप्त नहीं होता, वह भगवान विष्णु के पूजा से मिलता है। जो मनुष्य श्रावण में भगवान का पूजन करते हैं, उनसे देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। अतः पापों से डरने वाले मनुष्य को कामिका एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन अवश्य में करना चाहिए। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे मनुष्यों के लिए इस एकादशी व्रत और भगवान विष्णु का पूजन अत्यंत आवश्यक है। इससे बढ़कर पापों के नाशों को कोई उपाय नहीं है। हे नारद, स्वयं भगवान ने यही कहा है कि कामिका व्रत से जीवन कुयोनि को प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पित करते हैं, वे इस संसार के समस्त पापों से दूर रहते हैं। विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से इतने प्रसन्न होते नहीं जितने तुलसी दल से। तुलसी दल पूजन का फल 4 भाग चांदी और 1 भाग स्वर्ण के दान के बराबर होता है। हे नारद, स्वयं भगवान के अति प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के पौधे को सोचने से मनुष्य की सब यातनाएं नष्ट हो जाती है। दर्शन मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के फल का महात्म्य चित्रगुप्त भी नहीं कह सकते। जो इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं, उनके पितृ स्वर्गलोक में अमृतपान करते हैं तथा जो घी या तेल का दीपक जलाते हैं, वे 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर स्वर्गलोक को जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत
यत्न के साथ करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत का महात्म्य श्रद्धा से सुनने और पढ़ने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में जाता है। यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।